हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं अनीता राज दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो हम देख रहे थे साउथ अमेरिका का एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन, क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन, जिसमें से पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और ये हमारा दूसरा पार्ट। तो पार्ट 2 के रैपिड रिवीजन में आपका बिल्कुल एकदम से स्वागत है, अभिनंदन है। तो पहला वाला जो वीडियो गया है उसमें 22 से 23 क्वेश्चंस आ गए थे, तो 22 से 23 क्वेश्चन का उसमें आंसर हो चुका है। ये है आपका दूसरा पार्ट और दूसरे पार्ट में भी आपका 18 से 20 क्वेश्चंस इसमें भी हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस लगभग यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ये यूपीएससी में है, बीपीएससी का क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पीटी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। इस समय अगर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में है कि कौन सा मेंस का क्लास चल रहा है, कौन सा पीटी का क्लास चल रहा है, तो इस समय 2 क्लासेस चल रही हैं। पहला आपका ज्योग्राफी जो पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी की जो मैपिंग की क्लास चल रही है, जियोग्राफी की जो मैपिंग की क्लास चल रही है वो आपका पीटी के लिए। ज्योग्राफी मैप जो चल रहा है वो पीटी स्पेशल चल रहा है, पीटी के लिए चल रहा है। 2023 में 22-23 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर जो 23 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए है। 23-24 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए है पीटी का एग्ज़ाम जो चल रहा है, जो पीटी की क्लासेस चल रही हैं। दूसरा आपका चल रहा है करेंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की क्लास जो चल रही है वो भी पीटी के लेवल पे ही चल रही है और उसमें जो क्वेश्चंस मेंस में जो पूछे जा चुके हैं, अभी जो बच्चे मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीसीएस का पीटी का पेपर 12 जून को हो चुका है, 5 जून को यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो वो बच्चे जो एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में जो बैठने वाले हैं, जो अभी 6 सितंबर या 12 सितंबर को यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके जो हमने टॉपिक्स निकाले हैं उससे 10 से 15 टॉपिक को हमने कवर करने के लिए सोचा है। तो 10 से 15 टॉपिक को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दिया जा रहा है, जो कि अभी यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं जो बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में, जो अभी जिन्होंने पीटी दे रखा है और जो मेंस में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए 10 से 15 टॉपिक यूपीएससी के मेंस में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के चल रहे हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, तो ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्लासेस चल रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी की जो मैपिंग की क्लास चल रही है वो पीटी की क्लासेस चल रही है, जो 2023 या 24 में जो स्टूडेंट बैठेंगे। अभी मैप के बाद जब थ्योरी का स्टार्ट होगा तो वो आपका मेंस का हो जाएगा। मैपिंग के बाद जो थ्योरी की क्लास चलेगी, ज्योग्राफी की जो थ्योरी की क्लास चलेगी वो आपका मेंस के लिए क्लास होगा, पीटी कम मेंस के लिए होगा। उसी में से पीटी के भी क्वेश्चन आएंगे, वही टॉपिक आपका मेंस का भी होगा। जैसे अगर हम बात करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो चैप्टर चलेगा, जो टॉपिक चलेगा, जो बताया जाएगा वो आपका मेंस के लिए होगा। मेंस में जीएस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी आता है ना, तो जीएस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का मेंस का ये टॉपिक है। उसी में से अगर पीटी का वो कुछ पूछ देता है तो पीटी के लेवल पे भी हो जाएगा और मेंस के लेवल पे। तो अभी इस समय 2 क्लासेस आपकी चल रही हैं। पहला ज्योग्राफी मैपिंग की पीटी के लिए 2023-24 में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं, करंट अफेयर्स की चल रही है और करंट अफेयर्स के साथ आपको एक एक टॉपिक जोड़ करके दिया जा रहा है, जो कि अभी मेंस में स्टूडेंट बैठने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ये वाला देख लेते हैं। अरे वो चलो कोई बात नहीं, चलो तब इसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आप पिछले ईयर का क्वेश्चंस जरूर देखिए। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें पीछे के क्वेश्चंस, आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको आप ज़रूर देखिए। उसको आप देखेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि आप कितना पढ़े हैं और आपको कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो ये थ्योरी की क्लास आपकी चल चुकी है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आपको बताया जा चुका है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है आपका अटाकामा का डेजर्ट है, जो कि अटाकामा का डेजर्ट है।
अटाकामा का डेजर्ट है। अटाकामा का मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। मरुस्थल तो देश में बहुत सारे पाए जाते हैं, मतलब अगर हम संसार की बात करें, विश्व की बात करें तो विश्व में बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं, जिसमें आपका अटाकामा का डेजर्ट है, पैटागोनिया का डेजर्ट है, सहारा का डेजर्ट है, गोबी का डेजर्ट है, और राजस्थान में देखो तो थार का डेजर्ट है, ऊपर जाओ तो सुनोरम का डेजर्ट है, यूएस में जाओ तो, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो गिब्सन का डेजर्ट है, उसमें ग्रेट सैंडी का डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तो विश्व में बहुत सारा मरुस्थल पाया जाता है, लेकिन ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसका भी एक दिन क्लास चलेगा कि ये विश्व का सबसे शुष्क विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि क्या है, ये तो जानोगे ही, लेकिन क्यों है ये आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है। तो शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क है, तो वो क्यों है, तो इस पर एक दिन क्लासेस होगी। वैसे अगर इसके रीज़न को देखा जाए तो 5-6 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से, जैसे यहाँ पे करंट चलती है, जो उसको जो हम्बोल्ट की जो धारा चलती है, जो करंट चलती है यहाँ पे, वो ठंडी जल धारा है। अपवेलिंग की यहाँ पे प्रोसेस होता है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम का गर्त भी यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे जो वायु का अवतलन हो रहा है, जो ऊपर से वायु जो गिर रही है, जो अवतलन हो रहा है, वो भी इसी डिग्री पे आकर के वायु का अवतलन हो रहा है। तो 5-6 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अब ये जो 6 रीज़न है, इसको एक अलग से वीडियो बना करके उसमें पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आपका है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो यहाँ पे अमेजन वर्षा वन को, अमेजन वर्षा वन जो यहाँ पे अमेजन वर्षा वन है, उसको आपको अमेजन वर्षा वन के यहाँ पे विश्व का पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेजन वर्षा वन में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, एक क्वेश्चन को मैं 3 बार पढ़ती हूँ क्योंकि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है और बहुत छोटा छोटा है, तो शायद आपको क्लियरेशन ना हो पाए कि कौन सा क्वेश्चन है, बहुत छोटे में है। आप जूम करके भी देख सकते हो कि कौन कौन सा पहला क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़े मतलब बोर्ड पे लाने के लिए कि इतने सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं, इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे लिखे गए हैं, तो आपको समझ लें। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ती हूँ, 3 से 4 बार पढ़ती हूँ, ताकि आप क्वेश्चन अगर लिख भी रहे हो तो लिख ले जाओ, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सी जनजाति है, अमेजन वर्षावन में कौन सी जनजाति है। तो यहाँ पे जो वर्षावन जो जनजाति निवास करती है वो है एक्रेया। एक्रेया जो जनजाति है वो निवास करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका, हाँ यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, उस पलाटा दर्रा या ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है, उस पलाटा दर्रा या ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है। ये आपका उस पलाटा दर्रा, ये ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, और यहाँ पे आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पे उस पलाटा दर्रा है जो कि बालपरेजो को मेंडोजा से और मेंडोजा को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। लिखो आप, बालपरेजो को मेंडोजा से और मेंडोजा को ब्यूनस आयर्स से ये जोड़ता है। कौन सा? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग बालपरेजो को मेंडोजा से और मेंडोजा को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। ब्यूनस आयर्स यहाँ पे अर्जेंटीना की कैपिटल बताया था, और यहाँ पे बालपरेजो जो है वो आपका चिली में था, बालपरेजो, और मेंडोजा आपका यहाँ पे अर्जेंटीना में। तो बालपरेजो, मेंडोजा, मेंडोजा को ब्यूनस आयर्स, तो ये पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से जोड़ रहा था। क्या? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। क्या? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। आगे चलते हैं बच्चों। दक्षिण अमेरिका का इतैपू बांध कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में एक डैम है जिसको हम इतैपू डैम कहते हैं। ये पूछ रहा है कि वो इतैपू डैम किस पर स्थित है। तो आपको यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पे एक नदी है जिसे पराना नदी कहते हैं, और पराग्वे और उरुग्वे सारी नदियाँ मिल करके ला प्लाटा में गिरती हैं। तो ये है आपका पराना नदी। इसी पराना नदी पर इतैपू बांध स्थित है, इतैपू डैम स्थित है इसी पराना नदी पर।
इसी पराना नदी की एक सहायक नदी है जिसे इगुआसू कहते हैं। इगुआसू, इगुआसू जो पूर्व साइड से मिलती है, इगुआसू, इगुआसू, इगुआसू नदी पर इगुआसू जलप्रपात स्थित है। इगुआसू नदी पर इगुआसू वाटरफॉल स्थित है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। पूछ रहे ब्राज़ील में कहवा के बागान को क्या कहते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील था, ब्राज़ील के अंदर कहवा के बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में नहीं उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है। दक्षिण अमेरिका में नहीं उड़ सकने वाला पक्षी, नहीं उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है दक्षिण अमेरिका में, तो वो हो जाएगा आपका रिया। रिया, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी थे, हम लोगों ने किया था पिछले वाले वीडियो में भी, पिछले वाले पार्ट 1 में भी आपने देखा था कि उसमें कैडोर पूछा हुआ था, इसमें नहीं उड़ सकने वाला पक्षी पूछा है, तो वो कौन सा है, रिया है। वह पक्षी जो अब खतरे के समय अपने आप को समेट कर छोटा कर लेता है, वह पक्षी जो खतरे के समय अपने आप को समेट कर छोटा कर लेता है, वो कौन सा है, आर्मालिडो। वो कौन सा है, आर्मालिडो, अर्मालिडो, अर्मालिडो। और आगे पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, पंपास। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है, पंपास है। आगे पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान कौन सा कहलाता है, तो यही आपका मध्य अक्षांश भी है, यही आपका मध्य अक्षांश भी है। तो मध्य अक्षांश में दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका पंपास कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये भी आपका पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या कहलाता है, पंपास कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा घास है जो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो आपको पता है, आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको बताया जा चुका है घास वाले ग्रासलैंड वाले चैप्टर में कि कितने ग्रासलैंड हैं। तो शीतोष्ण जो शीतोष्ण ग्रासलैंड है वो कितने हैं, तो अब पंपास आप देखो, अर्जेंटीना में आपका पंपास है, अर्जेंटीना में आपका पंपास है। वेड आपका साउथ अफ्रीका में है, वेड साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और आपका कैंटबरी है, कैंटबरी, कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में है, आपका कैंटबरी न्यूजीलैंड में है। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान हैं। उसके बाद है आपका प्रेयरी, प्रेयरी है नॉर्थ अमेरिका में। अब फिर आपका स्टेपी है, स्टेपी है यूरोप में। और उसके बाद आपका है पुस्ताज, पुस्ताज है आपका हंगरी में। तो ये हैं आपके, ये कौन से घास के मैदान हैं, शीतोष्ण हैं। ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ये कौन से मैदान है बाबू, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो ये पूछ रहा है कि शीतोष्ण कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण नहीं है। तो आप देखो पंपास, पंपास है, वेड है और डाउन्स है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, सवाना। सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि ब्राज़ील में उष्ण क्या कटिबंधीय घास का मैदान है। आप ज़्यादातर पूछता है कौन सा नहीं है, तो आप लोग लगा के आ जाते हैं कौन सा है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन, इतना जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ना भूल जाता है। और आप पढ़ लेते हैं कौन सा घास का मैदान है, तो कौन सा घास का मैदान है तो उसको आप लगा करके चले आते हैं कि अरे यार पंपास तो है। लेकिन यहाँ पे देखिए पंपास, वेड और डाउन्स, पंपास, वेड और डाउन्स सभी शीतोष्ण हैं। कौन सा नहीं है, तो सवाना नहीं है, क्योंकि सवाना क्या है, उष्ण घास का मैदान है। आगे देखिए, किस देश में पंपास घास का मैदान
मैदान पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। पम्पास घास का मैदान कौन सा हो जाएगा अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में पम्पास घास का मैदान पाया जाता है। कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरोप और यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका स्टेपी। तो आप देखिए यहाँ पे पम्पास पाए जाते हैं, ये प्रेयरी, वेल्ड और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है तो वो भी शीतोष्ण वो नहीं पाया जाएगा। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है, प्रेयरी आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ये पूछ रहा है यूरोप और एशिया में, तो कौन सा हो जाएगा स्टेपीज़। कौन सा हो जाएगा बाबू स्टेपीज़ क्या है, एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि यूरेशिया में पाया जाता है। घास के मैदान को सुमेल कीजिए। प्रेयरी कहाँ है नॉर्थ अमेरिका में, पम्पास क्या है साउथ अमेरिका में, पम्पास कहाँ है साउथ अमेरिका में, और प्रेयरी कहाँ है नॉर्थ अमेरिका में। ये क्या दिया है, ये देश नहीं दिया है, ये कॉन्टिनेंट दिया है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट और वेल्ड को दक्षिण अफ्रीका का है। तो स्टेपीज़ कहाँ है यूरोप में और वेल्ड कहाँ है साउथ अमेरिका में। तो ये सारे क्या हैं, मतलब ये सारे मैच क्या है, मैच हैं, ये इनको मैच नहीं करना है, ये सारे मैच है, तो आपको उसमें BCD में ABCD में आपको लगा देना था। तो प्रेयरी कहाँ है नॉर्थ अमेरिका में, पम्पास कहाँ है साउथ अमेरिका में, स्टेपीज़ कहाँ है यूरोप में और वेल्ड कहाँ है साउथ अफ्रीका में। तो ये सारे आपके मैच्ड हैं। कौन जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही है, कैंपस, पहले से ही आपको पता है कैंपास क्या है, कैंपास एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। कैंपास, सेराडोस और कैटिंग्स, यहाँ पे है कैंपास, यहाँ देख लो आप, यहाँ पे है कैंपास, यहाँ पे है सेराडोस और यहाँ पे है कैटिंग्स। ये क्या है ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि ये केन्या में पाया जाता है, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया, तो ये आपका हो गया रॉन्ग।